एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हाथों बेचने के बाद सरकार ने अब इसकी सब्सिडियरी वाली कंपनियों को भी बेचने का प्लान तैयार कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जिन 4 कंपनियों को बेचने की तैयारी हो रही है उसमें से एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AITSL है और दूसरी एयरलाइड सर्विसेज लिमिटेड यानी एयरलाइंस एयर है और तीसरी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यानी AIESL और चौथी कंपनी है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड HCI। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी है, जिस वजह से अब इसे भी बेचने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने बिजनेस टुडे को बताया कि संभावित बोलीदाताओं के प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। सभी सहायक कंपनियों को बेचने के लिए हमारे पास पहले से ही कैबिनेट की मंजूरी है। खबरों के मुताबिक बर्ड ग्रुप, सेलेब्री एविएशन और आई एक्सक्वायर्ड कैपिटल ने AITSL के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई है। एक अधिकारी ने कहा कि हम पिछले कुछ समय से बर्ड ग्रुप के संपर्क में हैं। हमारी योजना सहायक कंपनियों को मोनेटाइज कर देनदारियों को जल्द से जल्द निपटाने की है, क्योंकि बकाया कर्ज और भी बढ़ रहा है। बर्ड ग्रुप दिल्ली से बाहर स्थित सबसे बड़ी थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में से एक है। सेलेब्री एविएशन होल्डिंग तुर्की बेस्ड एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है और आई एक्सक्वायर्ड कैपिटल एक निजी इक्विटी फर्म है जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर फोकस कर रही है। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया के स्वामित्व को टाटा समूह को ट्रांसफर कर दिया था। टाटा समूह ने 27 जनवरी को एयर इंडिया की कमान अपने हाथों में लिया था। आपको बता दें कि जिस वक्त एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा समूह को मिला था, उस वक्त इस एयरलाइन पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। टाटा सन्स ने 2020 में नीलामी में एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसमें से उसने 2,700 करोड़ रुपए नकद दिए थे और 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज था। बाकी का कर्ज सरकार ने चुकाया था। सरकार ने खजाने को भरने के लिए पिछले साल 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया था। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया था कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 और 2023 में विभिन्न बुनियादी संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से 1.62 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अधिक जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच एयर इंडिया ने बताया कि कंपनी अपने बेड़े का विस्तार करेगी। एयर इंडिया ने बताया कि वह 30 नए विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिसमें से चौड़ी बॉडी वाले 5 बोइंग विमान शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन ने अगले 15 महीने में चौड़ी बॉडी वाले 5 बोइंग विमान और पतली बॉडी वाली 25 एयरबस विमानों को शामिल करने के लिए पट्टों और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। पट्टों पर किए जा रहे विमानों में 21 एयरबस A320 नियो, 4 एयरबस A321 नियो और 5 बोइंग B777-200 ALR शामिल है। आपको बता दें कि टाटा समूह ने इस साल इंडिया का अधिग्रहण किया था। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सरकार चालू वित्त में हिंदुस्तान जिंक में 29.5% की अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेचने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने इसके लिए ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक और सिटी ग्रुप ऑफ IIFL सिक्योरिटीज को मर्चेंट बैंकों के रूप में नियुक्त किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 मर्चेंट बैंकर्स ने 12 अगस्त को सरकार के अधिकारियों के साथ समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने जुलाई के शुरुआत में हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेंट बैंकरों से बिड के लिए 28 जुलाई की डेडलाइन तय की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का निजीकरण 2002 में हुआ था। इससे पहले यह सरकारी कंपनी माइंस मिनिस्ट्री के तहत आती थी। अभी हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 64.92% हिस्सेदारी है। सरकार की 29.53% हिस्सेदारी है। इसमें से पब्लिक की सब्सिडरी सिर्फ 5.5% है। सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में सरकारी कंपनियों
में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक वह 24,544 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। हिंदुस्तान जिंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी का माइनिंग प्रोडक्शन मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 14% बढ़कर 2,52,000 टन हो गया है। कंपनी ने बताया कि उसके कई कारखानों में आयरन का उत्पाद बढ़ा है। हिंदुस्तान जिंक एक भारतीय कंपनी है जो भारत में जिंक, सिल्वर और लेड की माइनिंग करती है। कंपनी के पास पवन ऊर्जा के प्लांट भी हैं। इसके पेरेंट्स कंपनी वेदांता ग्रुप है। हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 4 कंपनी एयर इंडिया से जो सब्सिडियरी हैं उनको बेचने की तैयारी है और एक जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड को भी बेचने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी आने वाले दिनों में सरकार बेच सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।